अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज ग्रोवॉट के ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है और कई लोगों के कमेंट्स हैं, तो बस मैं एक कमेंट को लूँगा और उसका हल दूंगा। हमने एक बेसिकली वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था ग्रोवॉट ग्रिड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स, हाउ टू सी डिटेल्ड पैरामीटर्स इन ग्रोवॉट इन्वर्टर। ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक कमेंट है जो कि बड़ा डिटेल में है, उसको मैं थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करूंगा टू द पॉइंट। तो इसमें ये उस्मान भाई हैं, इनका कमेंट है। ये बोलते हैं कि मेरा, मैं इसको पूरे को खोलता हूँ। मेरा इन्वर्टर कभी फ्रीक्वेंसी आउटरेंज एंड कभी वोल्टेज आउटरेंज का एरर एंड कभी विदाउट एनी एरर स्टैंड बाय पे चला जाता है। हर एक या आधे घंटे बाद 10 से 25 मिनट्स का ये ट्रिप हो जाता है। एक मंथ पहले लगवाया था सिस्टम, ग्रोवॉट 10 किलोवाट इन्वर्टर है। ये मसला 6 डेज से चल रहा है। सब कुछ सेटिंग्स में से चेंज करके ट्राई कर लिया, लाइक फ्रीक्वेंसी ऊपर एंड लोअर 47 एंड 55 सेट एंड वोल्टेज लोअर एंड अपर 310147 सेट, बट स्टिल सेम इशू है। प्लीज़ गाइड मी अबाउट द सोल्यूशन। फर्मवेयर ऑलरेडी अपग्रेड करवाया है जब इन्वर्टर लगा था उस टाइम पे, क्योंकि तब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी से हाफ जनरेशन कर रहा था एंड फर्मवेयर अपग्रेड करवा के ठीक हो गया था। बट अब ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन से फ्रीक्वेंसी आउट रेंज, एसी वोल्टेज आउटस्टैंडिंग एंड विदाउट एनी एरर स्टैंड बाय स्टेटस पे जा रहा है। प्लीज़ मस्ट रिप्लाई। तो भाई उस्मान भाई, मैं आपको इसका प्रॉब्लम बताता हूँ। देखें जी, सबसे पहले तो घटिया तरीन इन्वर्टर है ये। आपको पता नहीं किसने मशवरा दिया कि आप ये लगाएं, बहरहाल जिसने भी दिया अच्छा नहीं किया। मैंने ना अभी एक सिस्टम खोला, हम ग्रोवॉट के एक एंटी मार्केटिंग है कि एंटी मार्केटिंग ये है कि हम लोगों को बताते हैं कि आपने ग्रोवॉट क्यों नहीं लगाना। सबसे पहले तो ग्रोवॉट आप देखें, आप जितने मार्केट में इन्वर्टर है, हवावे, गुडवी, सोलिस, सोलैक्स, इन्वरेक्स, यार आप देखें कि इसका पीछे हीट सिंक ही कितना है। 6 इंच का हीट सिंक है इसका, और वो 10 किलो वाट का आगे फ्रंट पे उसका उन्होंने एक वो कवर लगाया, टापा कहने लगाया है, जो कि उसको थोड़ा सा एक बिगर शेप देता है। बट बिल्कुल ही फजूल इन्वर्टर है और सबसे चीपेस्ट भी इसी वजह से, और लोग लगाते भी इसलिए कि जी चीप है। तो ये नहीं देखते कि यार ये सस्ता क्यों है, उस पर कॉस्ट कम आई है, उस पर उन्होंने जो इक्विपमेंट पे कमी की हुई है वो आपको प्राइस कम बनाती है उसकी। अब देखें, अब तो खैर मार्केट में काफ़ी सारे इन्वर्टर्स आ गए हैं कि उन्होंने, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है तो उन्होंने रेट कराए हैं। गुडवी 380 का था, 2.5 लाख से 3.25 लाख के दरमियान में। बहुत अच्छा इन्वर्टर है। इन्वरेक्स बेहतरीन इन्वर्टर है। आप उसका पीछे हीट सिंक देखें, आप सोलेक्स का हीट सिंक देखें जब ये चलते हैं, इनकी सबसे बड़ा डीसी तो एसी कन्वर्जन का तो इनका एक पर्पज़ है, लेकिन उसके नतीजे में एक टेम्परेचर भी बनता है जो कि सर्किटरी को कूल डाउन रखने के लिए चाहिए। अब इन्वर्टर ये वाला जो है, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे, मेरे पास लोग आते हैं, हम लोग इंस्टॉल नहीं करते ग्रोवाट, और उनको बताते हैं, लेकिन जो कोई जान पहचान के रेफरेंसेस से आते हैं हमारे पास कि यार ये इसका कोई हल करें, यकीन करें हम उनकी बेबसी पे ना हमें खुद अफसोस आ रहा होता है। अब ये क्लाइंट है मेरे बहुत अच्छे, तो उन्होंने एक ये सिस्टम हमें रेफ़र किया, हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि यार ये इनका मसला आ रहा है, तो आप काइंडली हेल्प करें, इन्हें सॉल्व करें। अब ये देखें, आज का ये ग्राफ है, ऑलमोस्ट ठीक चल रहा है। मैं आपको ज़रा कल का ग्राफ दिखाता हूँ, आपके भी ऐसे ही ग्राफ मिलते जुलते होंगे। ये आजकल कुछ क्लाउडी डेज भी होंगे या इस वजह से, तो आपको जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से भी आती है। लेकिन मैं अब आपको स्पाइक्स दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे क्लियरली ये जो पावर प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो रही है इनके, या तो ग्रिड आ जा रहा है या फिर ग्रिड अनस्टेबल है। यकीन करें, मैंने एक जगह पे एक और क्लाइंट को, जस्ट टू मेक हिम श्योर कि आपके इन्वर्टर का प्रॉब्लम है, हमने अपनी तरफ से सोलक्स लगा के दिया और वो स्मूथली वर्क कर था, जबकि आपका हर आधे घंटे 30 मिनट बाद 25 मिनट बाद ग्रोवर ट्रिप कर जाता था उसी ग्रिड के ऊपर। तो ग्रिड का प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे ये इन्वर्टर ही का प्रॉब्लम है। इन्वर्टर वाले चाहे जैसा मर्जी सॉफ्टवेयर कर दें, उसकी हार्डवेयर ही ऐसी नहीं है कि वो सिंक्रोनाइज कर सके हमारे ग्रिड को, और हमारा ग्रिड इतना भी बुरा अनस्टेबल नहीं है। पर ग्रोवॉट यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा चलेगा। आप वहाँ पे डीएचए में, डीएचए तो खैर अब बहुत सेचुरेटेड हो रहा है सोलर की वजह से, ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम आते हैं। वहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बहुत स्टेबल चलती है उधर अच्छा चलेगा, लेकिन ये बहुत आइडियल केसेस हैं, नहीं होता। अब ये देखें, इनका ये वाला दिन देखें कि ये इस दिन भी शिकायत करते रहे हैं।
ठीक है, कभी ऊपर कभी अप एंड कभी डाउन। तो मतलब बेशुमार एग्जांपल्स है, कई कई दफ़ा तो वो 2-2 घंटे बंद पड़ा रहता है। अब जिन्होंने लगवाया वो बेचारे बस अफसोस कर रहे होते हैं, जो लगा के दे गए हैं वो आगे कोई हेल्प आउट नहीं कर रहे। अब देखें, मैं इनके इन्वर्टर के इवेंट्स में आता हूँ। यहाँ पर वार्निंग देखें जी, AC वोल्ट आउट रेंज, AC वोल्ट आउट रेंज थी जी। अब आउट रेंज क्या थी? एरर दे रहा जी 300 AC वोल्ट आउट रेंज, चेक ग्रिड वोल्टेज इफ द एरर मतलब अब कितने बजे आया ये एरर? ये आया है 25 तारीख को 5:09 पे। ठीक है जी, हम इसको देख लेते हैं इसको। खैर, इसके लिए मुझे लैपटॉप पे आपको दिखाना पड़ेगा, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसकी मैं दोबारा इस पे आता हूँ। अच्छा जी, एरर क्या जी? AC वोल्ट आउट रेंज, नो AC कनेक्शन, नो AC कनेक्शन, AC वोल्ट आउट रेंज, नो AC कनेक्शन, AC फ्रीक्वेंसी आउट रेंज, फ्रीक्वेंसी आउट रेंज, वोल्टेज आउट रेंज। तो समझ से बाहर है कि ये इन्वर्टर का काम DC को AC में करना है, कि इन्वर्टर का काम एरर शो करना है? तो जो भाई सोलर लगवा चुके हैं वो ज़रा कोशिश करें कि अपने इंस्टॉलर से कहें कि यार इसको कोई चेंज कर दें, या किसी तरह से उस जगह पे लगा दें जहाँ पे ग्रिड स्टेबल है, और आपको कोई अच्छा इन्वर्टर दे दें। और जो लगवाना चाह रहे हैं तो भाई मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ग्रो वाट वाले भी सुन रहे हैं तो सुनते रहें, इन्हें ख्याल ही नहीं है। क्योंकि ग्रो वाट आप देखें, हर कभी कोई एक बंदा इंपोर्ट कर रहा है, कभी जिसका दिल चाहता है इंपोर्ट कर लेता है, जिसके पास पैसे हैं वो इंपोर्ट कर लेता है, अच्छा मार्जिन निकलता है, उनको भेज देते हैं। वारंटी है नहीं है वो बात की बात है, लोकल है इंटरनेशनल है ये भी इनके रोल है। तो सॉरी भाई, मेरा थोड़ा सा सख्त वीडियो है, लेकिन हकीकत है। आपको मैं सैकड़ों सिस्टम ऐसे दिखा सकता हूँ जिनके सिमिलर प्रॉब्लम्स है और सपोर्ट सोई हुई है, बिल्कुल नहीं बता सकती उन्हें। उनको ज़रा ख्याल नहीं है कि कोई किसी जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, इतना पैसा लगाया है, उनका घर का सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, बिल पड़ रहे हैं ऊपर से। तो पता नहीं अब इसका क्या हल है। हाँ, कंपनी ने लगा के दिया तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अपने रिप्यूटेबल कंपनी से लगाए। जैसे हम लगाते हैं तो हम इवन के ये भी कहते हैं कि यार अगर हमारे किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आई है तो भाई आप हमें कॉल करें, हम उसका अजाला करेंगे, हम उसे ठीक करेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं है कि एक दूसरा इन्वर्टर सही चल रहा है ये नहीं चल रहा, तो फिर मैंने आपको पिच ही क्यों किया, या मैंने आपको बताया ही क्यों उस टाइम पे? तो मेरे भाई आप इसको कोशिश करें चेंज कर लें, रिप्लेस कर लें, या इंतज़ार करें कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।